समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद विधायक आजम खान यानी 23 सितंबर आज यानी सीतापुर जेल से 23 महीने बाद रिहा हो गए। जेल के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों का भारी हुजूम था। रिहाई के बाद आजम खान रामपुर के लिए रवाना हो गए, जहां पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उनका भव्य स्वागत करेंगे। वहीं जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने पहली बार क्या कुछ बोला है वो हम आपको सुनाते हैं। साथ ही आजम खान ने सभी का शुक्रिया किया और क्या वो जेल में रहने के बीच किसी से संपर्क में थे या नहीं, उन्होंने वो खुद बताया। सुनिए। क्या कहेंगे, जनता का जो समर्थन भी अभी आपको बहुत प्राप्त हुआ? उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। सर अभी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि बीएसपी ज्वाइन करने के बाद तमाम स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सपेक्टेशन, वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। लगभग 23 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद आजम खान की रिहाई ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। वहीं जेल से रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, बहुत खुश हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दे दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की रिहाई पर खुशी भी जाहिर की। उन्होंने सपा सरकार बनने पर आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों को खत्म करने की बात कही है। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान को झूठे केस में भी फंसाया गया था। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। साथ ही आजम खान की रिहाई अखिलेश यादव के चेहरे का तनाव भी बयां कर रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जेल जाने के बाद इन्होंने आजम खान को पूछा तक नहीं। अब वो बीएसपी में जाने की तैयारी में हैं तो इनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। आजम खान के बीएसपी में शामिल होने की अटकलों पर और रिहाई पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। महीना हो गया है, उससे पहले 1 महीना, और 1 महीने पहले जब तय किया था कि नवरात्र में इस तारीख को यहाँ पर उद्घाटन होगा, और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के, और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके आज जेल से रिहा हुए हैं। वो वहीं उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। अपर्णा यादव ने कहा कि ना तो उनके जेल जाने में बीजेपी की भूमिका है और ना ही उनके छूटने में। सुनिए। देखिए, उनकी रिहाई हुई है। कोर्ट हमारे यहाँ लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जुडिशरी का। लोकतंत्र में जुडिशरी का जिस प्रकार से महत्व है, सभी लोगों को न्यायपालिका का जो भी ऑर्डर होता है उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरा भाव ये कहती हूँ कि बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ना उनको जेल में भिजवाया, ना उनको जेल से छुड़ाने का काम बीजेपी का है। ये कोर्ट का प्रोसीडिंग है, कोर्ट के तहत चलने दें। अगर वो छूट के आए हैं तो उनके अपने मुकदमे, जो भी उनके जो कोर्ट ने समझा होगा उनको रिहा करने का या बेल देने का, जो भी हुआ है, और अगर वो पुनः जेल जाएंगे तो भी वो कोर्ट का होगा, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं। वहीं आजम खान के बीएसपी में जाने की खबरों पर भी अपर्णा यादव ने कहा कि उनका निजी निर्णय है, हर व्यक्ति को कोई भी दल ज्वाइन करने की स्वतंत्रता है। सुनिए। बहुत सुंदर बात है ये। मैं साधुवाद करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का कि कोर्ट का इस ऑर्डर का अनुपालन जो है त्वरित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है,
और सर्वप्रथम हमारा ये बात छुपी नहीं है, ये एविडेंस है, एविडेंशियल रिकॉर्ड्स हैं इसके, कि जातिगत आधार पर बहुत सारे चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, चाहे वो नौकरी देने में हो, चाहे वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हो, यानी मतलब जब पुलिस केस लिखती है तो उसमें इस तरीके का भाव आता है। दूसरी बात तो भाई मैं ये कहूँगी कि हमारा देश जातिगत आधार पे बहुत पीछे गया। हम लोग तो इसी बात की अच्छी बात है कि भाई जातियां का नाम ही ना लिखा जाए और एक तरह से फ्री एंड फेयर सिस्टम से जज करें बाय द वर्च्यू कि भाई उसने सही किया है कि गलत किया है। सीतापुर जेल से करीब 23 महीने बाद बाहर आए सपा नेता आजम खान रामपुर के लिए भी रवाना हो गए हैं। इस बीच कयासबाजी तेज है कि क्या अब आजम खान बीएसपी में शामिल होंगे। पिछले दिनों सूत्रों के हवाले से खबर भी आई थी कि आजम खान की पत्नी ने लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती से मुलाकात की है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की रिहाई के दौरान जिला प्रशासन ने जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। दरअसल आजम खान की रिहाई मंगलवार सुबह होनी थी, वो हो भी गई है, लेकिन इससे पहले बेल बॉन्ड में उनके पते में गलती पाए जाने के कारण रिहाई की प्रक्रिया रुक गई थी। इसके बाद मंगलवार दोपहर को आजम खान की रिहाई की प्रक्रिया पूरी हुई और वो कड़ी सुरक्षा के बीच गाड़ी में सवार होकर जेल परिसर से बाहर निकले। आजम खान की रिहाई के मद्देनजर उनके परिवार के सदस्य सीतापुर में मौजूद रहे। इस दौरान जेल के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने सीतापुर जेल रोड पर सुरक्षा के कई इंतजाम किए। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा और ड्रोन से निगरानी भी की गई। शहर में धारा 163 लागू होने के कारण जेल के आसपास भीड़ जुटाने की मनाही थी। नवरात्रि की भीड़ के बीच जेल रोड पर समर्थकों के जमावड़े से जाम की स्थिति बनी रही, जिसे पुलिस ने सख्ती से हटाया। इस दौरान बेवजह खड़ी गाड़ियों का भी चालान भी काटा गया। तो फिलहाल के लिए बहुत बड़ी खबर है, जहां पर आजम खान की रिहाई हो गई है और उनकी रिहाई होने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव और अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा है वो हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। नीचे देखिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।